फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो के अंदर जो हम लोगों ने एग्जांपल यहाँ पर देखा था, उसको आज इस वीडियो के अंदर हम लोग स्टॉक मार्केट से रिलेट करके यहाँ पर देखने वाले हैं। और जो लोग फर्स्ट टाइम इस वीडियो को यहाँ पर वॉच कर रहे हैं, तो इससे पहले हम लोग 28 वीडियोज़ और बना चुके हैं स्टॉक मार्केट की, जो हमारी सीरीज़ चल रही है ज़ीरो टू हीरो उसके अंदर। और ऑप्शन सीरीज़ के अंदर ये हमारा सेकेंड वीडियो है। तो अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो ये वीडियो आपके यहाँ पर इतना समझ में नहीं आने वाला है, क्योंकि हम लोग इस एग्जाम्पल को यहाँ पर रिलेट करने वाले हैं। तो चलिए करते हैं इस वीडियो को यहाँ पर स्टार्ट। तो जैसे इस एग्जाम्पल के अंदर जो हमारी लैंड थी वो यहाँ पर एक्ट कर रही थी एज ए अंडरलाइन एसेट। और अंडरलाइन एसेट क्या होता है हम लोगों ने स्टार्टिंग ऑफ दिस मॉड्यूल हम लोगों ने समझा था। अगर आपको अभी भी यहाँ पर डाउट है तो आप इस वीडियो को यहाँ पर देख सकते हैं। तो सिमिलरली स्टॉक मार्केट के अंदर अंडरलाइन एसेट क्या होगा? स्टॉक मार्केट के अंदर अंडरलाइन एसेट कंपनीज के शेयर्स होंगे, उसके स्टॉक्स होंगे, उसको हम लोग यहाँ पर अंडरलाइन एसेट बोलेंगे। यहाँ पर आपको एक और चीज़ देखने को मिल रही है, स्ट्राइक प्राइस। तो देखिए यहाँ पर जो सौदा हुआ था फार्मर के बीच में और डीलर के बीच में कि लैंड को किस रेट पे यहाँ पर सेल करना है, वो यहाँ पर था 5 लाख रुपए। तो उसी को हम लोग यहाँ पर रेफरेंस प्राइस या फिर स्ट्राइक प्राइस यहाँ पर बोल रहे हैं। इसके बारे में हम लोग एक सेपरेट वीडियो और बनाएंगे, क्योंकि ऑप्शन में काफ़ी इंपॉर्टेंट है स्ट्राइक प्राइस को समझना। बट फिलहाल इस वीडियो के अंदर अभी हम लोग ये मान के चलते हैं कि जो रेफरेंस प्राइस थी हमारी लास्ट वीडियो के अंदर भी जो एग्जाम्पल हम लोगों ने वहाँ पर देखा था वो 5 लाख रुपीज़ थी। तो उसी को हम लोग यहाँ पर स्ट्राइक प्राइस भी बोलकर चल रहे हैं। तो यहाँ पर इस एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझने की कोशिश करते हैं आगे फर्दर कि यहाँ पर हम एज्यूम करते हैं कि कोई एक स्टॉक है जो कि ट्रेडिंग हो रहा है 90 रुपीज़ के ऊपर, यानी कि उसकी जो करंट मार्केट प्राइस चल रही है वो 90 रुपीज़ चल रही है। और अगर आपको यहाँ पर एक राइट दिया जाए कि आप इस स्टॉक को यहाँ पर 100 रुपये के ऊपर खरीद सकते हो 1 महीने के बाद, यानी कि करंट मार्केट प्राइस चल रही है 90 रुपये, और हम आपसे ये बात कर रहे हैं कि आपको एक ऐसा राइट दिया जाए जहाँ पर आप 100 रुपये पे इस स्टॉक को यहाँ पर खरीद सकते हो 1 महीने के बाद, ओनली व्हेन जब स्टॉक जो है वो ट्रेड होगा 100 रुपये से ऊपर, यानी कि जब स्टॉक प्राइस 100 रुपये से ऊपर जाएगी तब यहाँ पर आपको खरीदना है तो आप यहाँ पर खरीद सकते हो। ऐसा राइट आपको यहाँ पर दिया जाता है, राइट। यानी कहने का मतलब ये है कि स्टॉक आज 90 रुपये पे ट्रेड कर रहा है और हम आपसे बात कर रहे हैं कि 100 रुपये पे आप उसको खरीद सकते हो तब जब स्टॉक प्राइस इससे ऊपर निकल जाए, 120 आ जाए, 150 आ जाए, तब आपको एक ऐसा राइट दिया जा रहा है कि आप उसको 100 रुपये पे खरीद सकते हो। मार्केट प्राइस उस समय हो सकती है कि 120, 125, 130 चल रही हो, राइट। बट फॉर दिस, इस राइट के लिए आपको एक छोटा सा अमाउंट यहाँ पर पे करना पड़ेगा जो कि है 7 रुपये का, राइट। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है अभी हम लोगों को कि अगर मैं 7 रुपये यहाँ पर पे कर देता हूँ तो मुझे इस तरीके का राइट यहाँ पर मिल जाएगा। तो इसको यहाँ पर आगे हम लोग और समझ लेते हैं कि अगर शेयर प्राइस यहाँ पर 100 रुपीज़ के अबव जाती है तो आपके पास यहाँ पर राइट है, आप अपना राइट यहाँ पर एक्सरसाइज कर सकते हो और बाय कर सकते हो 100 रुपीज़ के ऊपर, राइट। ये चीज़ हम लोगों को यहाँ पर क्लियर हो गई। और अगर स्टॉक की प्राइस अगर नीचे जाती है, यानी कि 90 रुपये से भी नीचे चली गई और 60 रुपये भी आ गई, तब आपके पास यहाँ पर राइट है, आप वो चीज़ यहाँ पर क्यों खरीदोगे जिसकी वैल्यू 60 रुपये है, उसके लिए आप यहाँ पर 100 रुपये क्यों दोगे? तो आप यहाँ पर नो कर सकते हो, ओके। सो इन दिस केस यू डू नॉट एक्सरसाइज योर राइट। बट इस केस में जो आपका मैक्सिमम यहाँ पर जो लॉस होने वाला है वो यहाँ पर आपकी प्रीमियम होने वाली है, जो आपने अमाउंट यहाँ पर पे किया हुआ है, यानी कि 7 रुपीज़ का लॉस आपको यहाँ पर मैक्सिमम हो सकता है। तो यहाँ पर 2 कंडीशन हो सकती है। पहली कंडीशन तो ये है कि स्टॉक की प्राइस यहाँ पर 150 रुपये आ गई, तो इस केस में क्या होगा, यहाँ पर 100 रुपये के ऊपर आपको स्टॉक खरीदने के लिए मौका मिल जाएगा और आज उसकी प्राइस चल रही है 150, तो यहाँ पर आप उसको 150 में बेच के 50 रुपये का प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। बट यहाँ पर आपने शुरुआत में 7 रुपये भी पे कर चुके थे एज ए प्रीमियम, तो यहाँ पर आपका जो नेट प्रॉफिट आएगा वो आएगा आपका यहाँ पर 43 रुपीज़, राइट। यानी कि अगर हम लोग ये बात करें कि आपने 7 रुपये का इन्वेस्टमेंट किया और आपने यहाँ पर 43 रुपीज़ अर्न किए, इसका मतलब यहाँ पर आपने लगभग 614% के आसपास का प्रॉफिट अर्न किया। आई होप कि ये पिछले एग्जाम्पल से हम लोग यहाँ पर रिलेट कर पा रहे हैं। तो सेकंड केस यहाँ पर ये है कि जो करंट मार्केट प्राइस चल रही है, शेयर जो भी ट्रेड कर रहा है वो 90 रुपये के ऊपर कर रहा है और 1 महीने बाद उसकी प्राइस यहाँ पर हो जाती है 60 रुपये, तो आप यहाँ पर स्टॉक को बाय नहीं करेंगे। तो इस केस में जो आपका मैक्सिमम यहाँ पर लॉस होगा वो आपकी प्रीमियम होगी, यानी कि 7 रुपये आपका यहाँ पर मैक्सिमम लॉस हो जाएगा। तो ऐसा रिस्क रिवॉर्ड अगर हम लोगों को मिलना स्टार्ट हो जाए जहाँ पर हमारे 7 रुपये चले जाए अगर जाना है तो, नहीं तो 43 रुपीज़ हम लोग अर्न कर रहे हैं, अगर ऐसा रिस्क रिवॉर्ड हम लोगों को मिल रहा है तो हम लोग यहाँ पर ट्रेड ज़रूर लेंगे। तो अगर हमारे पास किसी स्टॉक को लेकर ऐसी न्यूज़ है यहाँ पर कि जहाँ पर कंपनीज जो है वो अपने इस क्वार्टर के रिजल्ट्स अच्छे देने वाली है, जहाँ पर कंपनीज के प्रॉफिट अच्छे आने वाले हैं, तो ऐसे स्टॉक्स के अंदर हम लोग इस तरीके की पोजीशन यहाँ पर बना सकते हैं।
तो यहाँ पर कुछ चीज़ों को हम लोग पिछले वीडियो से रिलेट कर रहे हैं, जैसे कि हमारे पास वहाँ पर अंडरलाइन एसेट था लैंड, यहाँ पर हमारे पास जो अंडरलाइन एसेट है स्टॉक मार्केट के अंदर वो है स्टॉक। यहाँ पर जो रेफरेंस प्राइस है जहाँ पर हम लोग डील कर रहे थे कितने रुपए में लैंड, यहाँ पर जो डीलर था वो लेने के लिए तैयार था, विकास हमारा यहाँ पर वो था 5 लाख रुपए। और यहाँ पर जो बात कर रहे हैं हम लोग स्टॉक यानी कि जो रेफरेंस प्राइस की बात कर रहे हैं वो 100 रुपये की बात कर रहे हैं, यानी कि 100 रुपये से ऊपर की बात हम लोग कर रहे हैं। तो इसको हम लोग यहाँ पर बोल रहे हैं रेफरेंस प्राइस यहाँ पर 100 रुपीज़ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं अपफ्रंट फीस लैंड के केस में यहाँ पर जो दी गई थी वो 50,000 रुपीज़ दी गई थी, बट यहाँ पर जो प्रीमियम दिया गया यानी कि जो अपफ्रंट पैसा दिया गया वो 7 रुपये था। अभी यहाँ पर ये एक सेपरेट वीडियो बनता है कि ये प्रीमियम डिसाइड कैसे होती है, ये क्वेश्चन मार्क है यहाँ पर, जिसको हम लोग आने वाले वीडियोस के अंदर समझेंगे। सो फॉर द टाइम बिंग अभी आप मान के चलिए कि यहाँ पर 7 रुपये। वहाँ पर हम लोगों ने देखा था जो एक्सपायरी थी वो 3 मंथ्स की थी, और यहाँ पर 3 तरीके की एक्सपायरी है जो हम लोगों ने फ्यूचर वाले वीडियो के अंदर देखा था, नियर, नेक्स्ट और फार। ये हमारे पास यहाँ पर 3 तरीके की एक्सपायरी होती है। 1 महीने वाली एक्सपायरी है, 2 महीने वाली एक्सपायरी है और 3 महीने वाली एक्सपायरी है। अगर हम लोग लैंड के केस में देखें तो वहाँ पर रेगुलेटर अवेलेबल नहीं था, कोई भी रेगुलेटर यहाँ पर नहीं था, बट स्टॉक मार्केट के केस में यहाँ पर हमारे पास स्टॉक एक्सचेंज हमारे पास अवेलेबल है, सेबी यहाँ पर अवेलेबल है। कहने का मतलब यहाँ पर कोई ना कोई आपकी ट्रेड को जरूर से वॉच कर रहा है। यहाँ पर म्यूचुअल कंसेंट था आपके और डीलर के बीच में, इस वाले केस के अंदर जो एग्जांपल हम लोगों ने लास्ट वीडियो के अंदर देखा था। राइट, यहाँ तक अभी हम लोगों को क्लियर हुआ। तो यहाँ पर जो हम लोगों ने फ्यूचर के अंदर देखा था कि फ्यूचर के अंदर जब हम लोग यहाँ पर ट्रेड करते हैं फ्यूचर मार्केट के अंदर, तो हम वहाँ पर ना तो 1 शेयर के अंदर ट्रेड कर पा रहे थे, ना 10 शेयर के अंदर कर पा रहे थे। कहने का मतलब वहाँ पर हम लोगों को लॉट्स के अंदर ट्रेडिंग करनी पड़ रही थी। तो सिमिलरली यहाँ पर भी ऑप्शंस के अंदर भी हम लोग 1 शेयर 2 शेयर के अंदर ट्रेड नहीं कर सकते, यानी कि जो कॉन्सेप्ट हमारा लॉट वाला है वो सिमिलरली अप्लाई होता है ऑप्शंस के लिए भी। वी कैन नॉट ट्रेड 1 शेयर और 2 शेयर लाइक दिस, बट हम लोगों ने एक्सप्लेन करने के लिए, समझने के लिए इसका यहाँ पर यूज़ किया। तो इस तरीके की ट्रेड को जहाँ पर हम लोग किसी एसेट या किसी स्टॉक के अंदर बुलिश होते हैं और यहाँ पर इस तरीके की ट्रेड लेते हैं, तो उसको हम लोग यहाँ पर बोलते हैं कॉल ऑप्शन, और इसको डिनोट करते हैं सीई से। कॉल ऑप्शन को डिनोट हम लोग करते हैं सीई से। तो इस तरीके की ट्रेड जहाँ पर हम लोग बुलिश है, यानी कि इस स्टॉक के अंदर हम लोग यहाँ पर बुलिश है कि वो 1-2 महीने के अंदर बढ़ सकता है, तो हम लोग इस तरीके की ट्रेड वहाँ पर लेते हैं। तो यहाँ पर इसको हम लोग बोलेंगे कॉल ऑप्शन। आप यहाँ पर नाम को देखिए, ऑप्शन एग्रीमेंट, ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट तो ये है ही, बट यहाँ पर हम लोग बुलिश साइड के ऊपर ट्रेड ले रहे हैं, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर इसको बोल रहे हैं कॉल ऑप्शन। राइट, तो यहाँ पर हम लोग इसके पीएनएल स्टेटमेंट को एक बार देखते हैं कि कॉल ऑप्शन के अंदर जब भी हम लोग ट्रेड लेते हैं तो इसका पीएनएल क्या होता है, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ पर क्या होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये स्टॉक की प्राइस हम लोगों ने लिखी हुई है, और अभी हम लोगों ने जो रेफरेंस प्राइस ली थी यहाँ पर 100 रुपीज़ की ली थी। तो देखिए आज की कंडीशन में करंट मार्केट प्राइस चल रही है 90 रुपये, और हम लोग कहाँ सौदा कर रहे हैं कि 100 रुपये के ऊपर अगर जाता है स्टॉक तो मुझे यहाँ पर बाई करने का मौका मिल जाएगा। इसके लिए मैंने यहाँ पर जो प्रीमियम दिया है वो 7 रुपये दिया है। तो इस केस में जो मेरा मैक्सिमम लॉस होगा वो 7 रुपीज़ होगा, बट यहाँ पर जो मैं ट्रेड ले रहा हूँ उसके अंदर मुझे अनलिमिटेड प्रॉफिट होने के चांसेस हैं, यानी कि मैं अनलिमिटेड प्रॉफिट्स कर सकता हूँ। ये आज की हमारी कंडीशन है। तो अभी 1 महीने के बाद प्राइस कहीं तो जाएगी। अभी हम लोग बात करते हैं कि 1 महीना हो चुका है, अब प्राइस यहाँ पर कहाँ जा सकती है। तो अगर प्राइस यहाँ पर 90 रुपये चल रही थी, तो अगर 90 रुपये से प्राइस यहाँ पर 10 रुपये आ जाए, चाहे 20 रुपये आ जाए, चाहे जो भी प्राइस यहाँ पर आ जाए, हमारा जो मैक्सिमम यहाँ पर जो लॉस होगा वो सिर्फ 7 रुपये होगा। राइट, और प्राइस अगर हमारी 100 रुपये के ऊपर भी है तब भी हमारा जो मैक्सिमम लॉस है यहाँ पर वो 7 रुपये हो ही जाएगा। हम लोगों ने देखा था कि प्राइस अगर इंक्रीज ना हो और फ्लैट भी रहे तब भी हमारा जो प्रीमियम का लॉस है वो पूरा होगा यहाँ पर। बट अगर आप यहाँ पर देखिए कि ऊपर की तरफ में प्राइस अगर जाती जाएगी तो यहाँ पर आपको प्रॉफिट्स अनलिमिटेड होते जाएंगे। ये यहाँ पर कॉल ऑप्शन का कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो अगर यहाँ पर 1 महीने के बाद प्राइस 110 रुपये आ गई तो यहाँ पर अभी हम लोग को जो प्रॉफिट होगा वो 3 रुपये का होगा। वो क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पर तो मुझे यहाँ पर स्टॉक 100 रुपये के ऊपर मिल जाएगा, मार्केट प्राइस इसकी 110 रुपये चल रही है, मैं मार्केट प्राइस पे इसको सेल करके 10 रुपये यहाँ से कमा सकता हूँ। बट इनिशियली मैंने 7 रुपये यहाँ पर पे कर चुका था मैं, तो मेरा यहाँ पर जो नेट प्रॉफिट होगा वो 3 रुपये का होगा। अगर 1 महीने के बाद यहाँ पर प्राइस 150 रुपये आ गई तो यहाँ पर मुझे तो राइट मिलेगा कि 100 रुपये में मैं बाई कर लूँ इसको। 150 रुपये के ऊपर अगर मैं सेल करता हूँ तो मुझे यहाँ पर 50 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है, जबकि इनिशियली मैं 7 रुपये यहाँ पर पे कर चुका हूँ, तो मुझे यहाँ पर 43 रुपीज़ का प्रॉफिट होगा। अगर स्टॉक प्राइस और ऊपर चलती जाएगी यहाँ पर तो मुझे प्रॉफिट्स ऊपर की तरफ में अनलिमिटेड होते जाएंगे। राइट, ये कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पर समझ में आना बिल्कुल ज़रूरी है इस पॉइंट ऑफ टाइम पर।
कि नीचे में तो मेरा यहाँ पर जो लॉस है वो तो मैंने फिक्स कर दिया, वो लॉस मेरा कितना होगा, मैक्सिमम कितना लॉस होगा मेरा, जितना मैंने यहाँ पर प्रीमियम पे किया है। यानी कि मेरे लिए यहाँ पर कोई भी नेगेटिव सरप्राइजेस नहीं होंगे कॉल ऑप्शन के अंदर, अगर मैं उसको बाय करके चल रहा हूँ तो, राइट। तो अभी हम लोग इसका पे ऑफ ग्राफ यहाँ पर देखते हैं कि किस तरीके से इसका पे ऑफ ग्राफ हमको दिखता है। तो पे ऑफ ग्राफ हम लोगों ने फ्यूचर वाले वीडियो के अंदर फर्स्ट टाइम वहाँ पर देखा था, और हम लोगों ने वहाँ पर डिस्कस भी किया था कि ऑप्शंस के अंदर हम लोगों को हर वीडियो के अंदर पे ऑफ ग्राफ से ही काम होगा। तो यहाँ पर देखिए, ये जो रीज़न आपको दिख रहा है, ये वाला जो रीज़न आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये आपका लॉस वाला रीज़न है। जो मैक्सिमम आप इस ट्रेड के अंदर लॉस कर सकते हैं, ये वो रीज़न है। यानी कि 7 रुपये तक का मैक्सिमम आपका लॉस यहाँ पर हो सकता है। अगर प्राइस ऊपर में जाती जाएगी तो हमारे पास अनलिमिटेड प्रॉफिट्स हो रहे हैं। यहाँ पर अगर स्टॉक की प्राइस ऊपर जाती जाएगी तो हम लोगों को अनलिमिटेड प्रॉफिट्स होते जाएंगे। और इस एग्जांपल के अंदर हम लोगों ने देखा कि हम लोगों को 43 रुपीज़ का यहाँ पर प्रॉफिट हुआ है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोगों को समझ में आ गया कि कॉल ऑप्शन का कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पर क्या है, कि यहाँ पर मैक्सिमम लॉस आपकी प्रीमियम होगी और आपको अनलिमिटेड प्रॉफिट्स ऊपर की तरफ में होते जाएंगे। तो यहाँ पर हम लोग को एक चीज़ बिल्कुल क्लियर समझ में आ रही है कि अगर मैं किसी स्टॉक के ऊपर बुलिश हूँ तो या तो मैं उसको कैश के अंदर बाय कर लूँ, या फिर मैं उसका फ्यूचर यहाँ पर बाय करके चल सकता हूँ, या फिर मेरे पास एक और ऑप्शन यहाँ पर निकल के आता है कि मैं उसका कॉल ऑप्शन भी यहाँ पर बाय कर सकता हूँ, राइट। 3 चीज़ मेरे पास यहाँ पर निकल के अभी तक आई है, अभी जहाँ तक हम लोगों ने अभी तक समझा इस चीज़ को। और इन तीनों चीज़ों के अलग अलग यहाँ पर P&L स्टेटमेंट होंगे, जिनको हम लोग आने वाले वीडियोस के अंदर यहाँ पर समझने वाले हैं। सो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे पुट ऑप्शन के बारे में। जिस तरीके से हमारे पास यहाँ पर कॉल ऑप्शन होता है, उसी तरीके से हमारे पास यहाँ पर पुट ऑप्शंस होते हैं, तो उसके बारे में भी हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, आज के लिए अभी के लिए इस वीडियो के अंदर फिलहाल इतना ही। इस सीरीज़ के अगले वीडियो को देखने के लिए आप ज़रूर से सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, जब तक के लिए गुड बाय।